जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की असीम कृपा से आज फिर हमें उनके पावन सत्संग में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहाँ गुरु जी का नाम होता है वहाँ प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाती है। आइए पूरे श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ गुरु जी का स्मरण करें और सत्संग का आरंभ करें। धन धन गुरु जी, बोलो जय गुरु जी। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुल देवी से, मेरे पूर्व पूर्वजों से, नीम करोली महाराज से, मेरे गुरु पिता, मेरा बाबुल, मेरे शहंशाह, मेरे बाबुल, मेरे शहंशाह, मेरे बादशाह से, मेरे गुरु पिता से जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई, भूल चूक हुई है, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी का दिल को ठेस पहुंचाई हो, अपने गुरु पिता के वचनों पे ना चली हो, उनका दिल दुखाया हो, और मेरी कुलदेवी माँ का मैंने दिल दुखाया हो, कोई गलती हुई हो, कोई मान सम्मान में कमी रह गई हो, तो मैं हाथ जोड़ के, कान पकड़ के तहे दिल से आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु आप सबके सामने अमृत वेले में शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 5:14 हो चुके हैं। संगत जी, 21 अगस्त है, शुक्रवार है आज, शुक्राने का दिन है, अमृत वेले का दिन है। ये सत्संग मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था संगत जी कि मैं मेरा पैर टकरा गया था, जिसके कारण मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी। संगत से मुझसे चलते नहीं बन रहा था, बहुत दर्द था। रात में तो संगत जी जब टकराया था तो इतना दर्द था, तो मैंने बाम मसल ली थी और मंत्र जाप चालू किया। मंत्र जाप चालू करने से संगत जी नींद आ गई थी और वो मेरा दर्द ख़त्म हो गया था। मतलब मंत्र जाप की शक्ति इतनी पावरफुल है संगत जी, कि संगत जी कोई पेड़ सूख रहा हो और अगर हम मंत्र जाप करते हुए इसमें जल चढ़ाएं तो संगत जी वो पेड़ हरा भरा हो जाए। तो संगत जी, मंत्र जाप में इतनी ताकत है। मैं सोचिए आप कि मेरी पूरी जो पैरों की उंगली है वो तिरछी हो गई थी, इतनी बुरी तरह से फ्रैक्चर हुई थी। और संगत जी, मैंने बाम मस ली और गुरु जी का मंत्र जाप किया, जिसके कारण दर्द में आराम पड़ गया और मुझे नींद आ गई थी। पर संगत जी, फिर भी मैंने नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखाया था और मैंने ये भी बताया था कि मैं जब एक्सरे रूम के लिए जा रही थी वहाँ मैं गिर पड़ी थी, जिसके कारण मेरी जो पैरों की उंगलियां हैं वो और ज़्यादा डैमेज हो गई थी और नील पड़ गया था और पूरी तरह से पैर सूज गया था, मेरी कंडीशन और बिगड़ गई थी। ये सब मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया था। तो संगत जी, उसके बाद मैंने हालांकि गुरुजी से शिकायत तो नहीं करी, मन में कई सवाल उठे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने सभी देवी देवताओं से और खासकर अपने गुरुजी से भी कहा है कि गुरुजी कैसी भी तकलीफ दे देना, पर कभी अपाहिज मत करना पैरों से, हाथों से, कि मैं चल फिर नहीं पाऊँ, मैं अपना जो मेरा काम है वो मैं ना अपना काम कर पाऊँ ना दूसरों का कर पाऊँ, जो मेरा फ़र्ज़ है वो ना निभा पाऊँ और मैं बिस्तर पकड़ लूँ। लेकिन संगत जी, वही हुआ। दुख तो मुझे हुआ था, लेकिन संगत जी, फिर भी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया था कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट आना हो या कोई हड्डी टूटनी हो शरीर की, तो गुरु जी ने उंगली पर लिया है। तो संगत जी, लेकिन शुक्राना मेरा इस बात का भी है संगत जी कि गुरुजी ने थॉट डाला। संगत जी, चलते मुझसे बन नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि एक पैर तो मेरा ठीक है, जिस पैर में फ्रैक्चर है उसकी जो फिंगर है वो ज़मीन से नहीं लगना चाहिए, एड़ी के बल चलना है आपको। अब संगत जी, मैं हैवी वेटेड हूँ, तो एड़ी के पैर में चल नहीं पा रही थी, उंगली मेरी रगड़ ही रही थी, दर्द मुझे हो ही रहा था, मुझसे चलते भी नहीं बन रहा था। तो संगत जी, गुरु जी की महिमा देखो कि वैसे ही तो कष्ट को छोटा सा कर दिया। जहाँ हड्डी टूटनी थी बड़े लेवल पे, वहाँ फिंगर पे आ गया, फ्रैक्चर हो गया। और तो वही संगत जी, उन्होंने थॉट डाला कि चप्पल पहन के चल। संगत जी, जिस पैर में फ्रैक्चर है उस पैर में मैंने चप्पल पहनी और संगत जी, आप मानेंगे कि मुझसे इजीली चलते बन रहा है। अब मेरी जो फिंगर है ज़मीन में नहीं रगड़ आ रही और तकलीफ़ मुझे हो नहीं रही है, इजीली मैं चल पा रही हूँ। बहुत कम परेशानी आ रही है, परेशानी तो आ रही है लेकिन कम आ रही है। ये गुरु जी की मेहर है संगत जी, कि कष्ट छोटे में किया, ऊपर से उसका भी समाधान निकाला। ये शुक्राना सत्संग मेरा इसी बात पे है कि कष्ट को छोटा कर दिया और उसका भी समाधान निकाल दिया। मतलब गुरु जी की बड़ाइयाँ हम जितनी करें उतना कम है, शुक्राना हम जितना करें उतना कम है। मालिक से बढ़कर कुछ भी नहीं है जगत में। और संगत जी,
समय-समय पे मुझे आगाह करते रहते हैं। जिस तरह की मैंने बहुत पहले सत्संग शेयर किया था कि मेरी कुलदेवी मुझसे रुष्ट चल रही है, सपने में भी दिखाया था मुझसे नाराज़ चल रही है। गुरुजी ने मैसेज भी दिया था कि उनको मान-सम्मान में कमी है। पहले कुलदेवी को खुश रखो, तेरे कुल की देवी है। वो अगर नाराज़ रहेंगी, वो रुष्ट रहेंगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। हालाँकि संगत जी, मैंने देवी के मान-सम्मान में कुछ भी गलत नहीं कहा है, बिल्कुल भी नहीं कहा है, गुस्सा भी नहीं निकाला है। हालाँकि अभी कुछ दिनों से ज़रूर कह रही हूँ कि माँ, ऐसी क्या गलती कर दी जो आप इतना दंड दे रहे हो? आप सही से रास्ता दो, समझाओ, सुधारो, जो गलती हो रही है उसके लिए सही रास्ता सीख दो। दंड से क्या हो रहा है? बहुत परेशानी आ रही है, भोगना पड़ रहा है और मेरे साथ-साथ परिवार तक को भोगना पड़ता है संगत जी। तो माँ से भी हाथ जोड़ के विनती है, माँ तुम तो हमारी जननी हो, तुम्हारे आगे तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुजी ने भी बोल दिया है कि तुम रुष्ट रहोगी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो माँ, मेरी गलतियों के लिए माफ़ करो, कुछ मुझे बताओ तो मुझसे क्या गलती हुई है? तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है, आप सबके सामने रख रही हूँ। अपनी माँ से भी विनती है और गुरुजी से भी अरदास है कि कष्ट जो आ रहे हैं, जो अनिष्ट आ रहा है, जो तंत्र मंत्र बाधाएं होती है, इनके लिए इनसे हमें बचाइए। हम तो आपके ही संतान हैं और आपके सिवा हमारा कोई है ही नहीं और हमारी बिगड़ी भी आप ही बना सकते हैं क्योंकि हम तो आप पे आश्रित हैं। तो माँ, मेरे गुरु पिता, सबकी रक्षा करना, सब पे कल्याण करना, गलतियों के लिए माफ़ करना, सही रास्ता दिखाना, नेकी का रास्ता दिखाना। और गुरु पिता, मेरा मेरे बच्चे और पति के लिए अरदास है कि हमारा मत और पद आप संभालिए गुरु पिता। आपके ही रज़ा में हम राज़ी, जैसे रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, हम खुशी-खुशी रहेंगे गुरु पिता। बस आपके ही हवाले हमारी ज़िंदगी है। संगत जी, ये अमृत वेले का सत्संग है, थोड़ी धीरे बोल रही हूँ कि हिम्मत भी नहीं पड़ रही है और मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। तो संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। मालिक का अनंत लख-लख कोटि-कोटि शुक्राना कि उनने इतने कष्ट छोटे में करे और उसमें भी समाधान निकाला और जगह-जगह, समय-समय पे मुझे आगाह कर रहे हैं कि जो गलतियाँ हैं, हो रही है, जाने-अनजाने में हो रही हो, उसकी माफ़ी माँग ले। तो अनंत लख-लख कोटि-कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पिता, मेरे बाबुल के चरणों में। संगत जी, जब समय मिलता है मेरे सत्संग डाउनलोड कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। आपका पूरे परिवार पे गुरु पिता की भरपूर ब्लेसिंग रहे और पूरे जगत पर भरपूर ब्लेसिंग रहे। जगह-जगह बाढ़ आ रही है, परेशानी आ रही है, गुरु पास सबको बचा के रखना, बाढ़ से, बीमारी से, तरह-तरह की बीमारी फैल रही, सबको, पूरे जगत को बचा के रखना। मालिक, हम आप ही की संतान हैं, आप ही आश्रित हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का श्री पावन चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।